नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोगों ने एक प्रकल्प रखा है कि जो 10वीं जो प्यूषम नाम की जो पुस्तक है, बिहार बोर्ड में लगी हुई है, उसका जो श्लोक दिए गए हैं, श्लोकार्थ या जो गद्य में है, यानी कहानी के रूप में है, कथानक के रूप में है, बाकी सारे जो जो पाठ उसमें हैं, लगभग द्वादश पाठ है यानी 12 पाठ हैं। तो उनको क्रमशः अध्ययन अध्यापन की वो एक प्रकल्प चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने पूर्वगत पाठों में 3 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और इसके बाद में ये चतुर्थ पाठ है। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में समाज में बताया गया है कि समाज में स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। तो 2 स्त्री पुरुष से मिलकर ये समाज बना है। तो समाज जब 2 व्यक्तियों से, 2 मतलब कि स्त्री और पुरुष से मिल के बना है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को समान भाव से देखा जाना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करना उचित प्रतीत नहीं होता है। समझ में आ गया? तो समाज में जो कुरीति चली है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हीन भावना से देखा जा रहा है, ये सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होता। इसी की अवहेलना करने के लिए और समाज में स्त्रियों को आदर देने के लिए एक विचार है, एक कथानक है, एक निबंध है। ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका, ये जो ग्रंथ का नाम है चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें बताया गया कि देखिए जो स्त्री पुरुष दोनों समान हैं और जैसे पुरुष किसी क्षेत्र में उत्तम कर रहे हैं, वैसे ही स्त्री भी किसी न किसी क्षेत्र में या प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ उत्तम कर रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो संक्षिप्त परिचय है उस पर ध्यान देते हैं एक बार। तो संक्षिप्त परिचय में आया है कि समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति। कहने का तात्पर्य यह है कि बोलेंगे समाजस्य यानी इसे समाज का जो समाज है वो यान यानी नाव का, नौका जो नाव होता है उसको यान बोलते हैं, या जो जहाज है उसको भी यान बोल सकते हैं। तो यान का मतलब जो चलने वाला गतिमान जो है, या वो पानी में चलने वाला नौका हो या हवाई जहाज हो। तो ये समाज रूपी जो यान है, जो ये वाहन है, जो ये नौका है, वो पुरुषै ही नारी भीष्ट चलती। पुरुष और नारी यानी स्त्री और पुरुष दोनों को सहयोग से ये जो समाज रूपी नौका है ये आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके आगे बताएंगे साहित्य अपि उभयो हो समानम महत्वम। जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य हो गए या हिंदी साहित्य हो गए, इनमें जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी है, वर्तमान समय में भी है और प्राचीन काल में भी रहा है। ठीक है, तो इसमें स्त्री के महत्व को बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए इसका जो हेडिंग है, जो संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में लेखिका यानी लिखने वाले जो कवित्री हुई, उनका योगदान का रहा, उनके बारे में चर्चा है। ठीक है, बता रहे कि अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। बता रहे कि अधुना का मतलब होता है आज, आज भी। क्या होता है सर्वभाषासु, मतलब सभी भाषाओं में। क्या? तो साहित्य रचनायाम, सभी भाषाओं में जो साहित्य की रचना होती है उस रचना में स्त्रियः अपि तत्पराः, स्त्री भी तत्पर है। इसका मतलब है कि साहित्य की जो रचना हो रही है तो उसमें स्त्रियों ने भी अपना योगदान प्राचीन काल में भी दिया है और वर्तमान काल में भी दे रही हैं। ठीक है, और स्त्रियाः तत्पराः ततः यशश्च लभन्ते, और यश को भी प्राप्त कर रही हैं, यानी अपने कृत्य में जो वो कर्म कर रही हैं उसमें उनको सफलता भी मिल रहा है। ठीक है, उसको मानेंगे संस्कृत साहित्य प्राचीन कालाद एव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। बता रहे कि संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं, मेघदूत का हो गया, मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रम उर्वशीय हो गया, ये सारे जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं
इन ग्रंथों में प्राचीन कालाद एवं यानी प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्य थे। साहित्य की समृद्धि में न्यून अधिकम यानी थोड़ा बहुत योगदानम यानी योगदान प्राप्य थे प्राप्त होता है। किनका योगदान प्राप्त होता है? तो स्त्रियों का। कहाँ योगदान प्राप्त होता है? तो संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात यानी प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध यानी साहित्य की समृद्धि में योगदान न्यूनाधिकम यानी थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। यानी स्त्रियों का योगदान संस्कृत साहित्य में मिलता है। ठीक है, बताएंगे पाठे अस्मिन प्रतिसिद्धा नाम लेखिका नाम चर्चा वर्तते। बताइए पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में प्रसिद्धा नाम यानी प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध है अपने कृतियों के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से जो प्रसिद्धि को प्राप्त कर गए हैं, ऐसी लेखिका नाम यानी लेखिका जो है, लेखक नहीं लेखिका यानी स्त्री जो लेखिका है, वैसे एवं चर्चा वर्तते उन्हीं की यहाँ पे चर्चा है, इस पाठ में अंदर चर्चा है। ठीक है, बता रहा है कि ये न साहित्य निधि पूरणे जिसके द्वारा साहित्य रूपी जो निधि है, जो धन है, जो संपदा है, विद्या भी एक प्रकार का धन है, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों में महत्ता अगर किसी की मिलती है तो शास्त्र की मिलती है। क्यों? तो बताया गया है कि शस्त्र जो है, आप वृद्ध हो जाइएगा, वृद्धत्व को प्राप्त हो जाइएगा, तो आपकी भुजाओं में उतना बल नहीं रहेगा कि आप किसी शस्त्र का प्रयोग कर सके। लेकिन उस बुढ़ापा में भी, उस जीर्णता में भी विद्या रूपी, शास्त्र रूपी जो विद्या है वो उतना ही फलित होती है जितना कि युवा अवस्था में होती है। ठीक है, इसीलिए विद्या को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और उसके बाद बताइए तथा वर्तते न साहित्य निधि पूर्णे, साहित्य के रूपी जो निधि यानी धन है उसके पूर्ण यानी उसको पूरा करने में तासाम मतलब उन लेखिकाओं का योगदानम ज्ञायेत, योगदान ज्ञापित होता है, मतलब जाना जाता है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में स्त्रियों का भी योगदान भरपूर रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम कथा पाठ में प्रवेश करते हैं अंदर। ये चर्चा रही ऊपर का जो संक्षिप्त परिचय होता है पाठ का, उसका परिचय रहा। अब देखते हैं आगे। देखिए विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। बताएं विपुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक मात्रा में, उसको विपुल कहते हैं। विपुल का मतलब बहुत ज़्यादा। तो विपुलम संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य कितने हैं? एक दो नहीं है, बहुत ज़्यादा संस्कृत साहित्य हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम, मतलब विभिन्न विभिन्न कवियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा ये विपुल संस्कृत साहित्य है, यानी सबने कोई कोई ग्रंथ का रचना किया है। और ये संस्कृत साहित्य विपुल यानी बहुत विस्तारित है। ठीक है, रचना करने वाले कौन है? तो कवि भी यानी कवि रचना करने वाले हैं, शास्त्रकार रचना करने वाले हैं। समझा गया? संवर्धिता मतलब बढ़ाया गया है, इनको संस्कृत साहित्य को बढ़ाया गया है, संवर्धन किया गया है। ठीक है, संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वैदिक कालाद आरभ्य यानी वैदिक काल से लेकर, आरभ्य मतलब शुरू करके, वैदिक कालात मतलब वैदिक काल से शुरू करके शास्त्राणाम काव्यानां च रक्षणे, शास्त्राणाम माने शास्त्रों का, और काव्यानाम मतलब काव्यों का। काव्य मतलब जो गायन विधि में हो, जैसे रघुवंशम महाकाव्य है, रामायण हो गया वाल्मीकि द्वारा, तो ये काव्य है। ठीक है, तो काव्य रचने यानी रचना करने में, और क्या? तो संरक्षणे उनको संरक्षण प्रदान करने में, च यथा पुरुषाः दत्त चित्ताः, जैसे पुरुषों ने अपना चित्त यानी बुद्धि को लगाया है काव्य में और शास्त्र की रचना में, वैसे ही अभुवन मतलब थे, जैसे पुरुष थे, तथैव वैसे ही स्त्रियः अपि, स्त्री भी दत्त अवधानाः प्राप्यन्ते, यानी स्त्री भी दत्त अवधान, अवधान का मतलब होता है ध्यान देना, और दत्त मतलब दे दिया गया है, यानी स्त्रियों का भी ध्यान किस में था? संस्कृत साहित्य की रचना में था। जैसे पुरुषों ने संस्कृत साहित्य की रचना की है, बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना पुरुषों ने किया है, तो पुरुषों के जैसे ही स्त्रियां भी संस्कृत साहित्य की रचना में अपना योगदान दी हैं। ठीक है, इसका यह अर्थ हुआ। इसके बाद वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शकाः न केवलाः ऋषयः,
बता रहा है कि वैदिक काल जो हुआ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास, तो वैदिक काल में जो वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका, तो मंत्र को जो देखने वाले सुनने वाले होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। तो मंत्र दृष्टारः ऋषयः, तो मंत्र दृष्टा जो है वो ऋषि हैं। तो वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः, यानी केवल ऋषि ही मंत्र के दर्शक नहीं थे, तो कौन था भाई? और तो बता रहे हैं प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिकाएं भी थी, यानी ऋषि रूप में जो स्त्री थी वो भी मंत्र की दृष्टा थी, मंत्र दृष्टारह थी। सिर्फ ऋषि नहीं थी, ऋषिकाएं भी थी, यानी ऋषि स्त्रीलिंग और ऋषि पुल्लिंग दोनों थे। ठीक है, उसका मतलब कि ऋग वेदे, तो ऋग वेद में क्या होता है? तो चतुर्विंशतिर अथर्व वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्य निर्दिश्यन्ते। बता रहे हैं कि ऋग वेद जो है, तो ऋग वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग वेद में चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4, दोनों का जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 ऋषिका, मतलब ऋषि, स्त्री ऋषि का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग वेद में। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा ऋग वेद में कितने ऋषियों का उल्लेख मिलता है? तो 24। ठीक है, उसका मतलब कि अथर्व वेदे, अथर्व वेदे च पंच ऋषिका, और अथर्व वेद है जिसको सबसे नवीन वेद माना जाता है और चतुर्थ क्रम का वेद है ये, और इसको सबसे नवीन का मतलब नया वेद, सबसे बाद का वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन ऋग वेद है और सबसे नवीन का मतलब नया वाला, यानी सबसे उधर का बाद का। तो ये कौन है? अथर्व वेद है। तो इसमें पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्य निर्दिश्यन्ते, मंत्र दृष्टा के रूप में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, यानी अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं थी और ऋग्वेद में 24। ठीक है, बोला कि यथा, उदाहरण दे रहा है कैसे? तो यमी, तो यम यमी संवाद है, तो यमी भी हो गई, अपाला, ये सब स्त्रियों का नाम है जो ऋषि थी उस समय में। ठीक है, प्राचीन काल में। उसके बाद में उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि, हाँ, ये उनके नाम है जो वैदिक काल में जो ऋषिकाएं थी उनका ये सब नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, देखिए अब बताएंगे बृहदारण्यक उपनिषद, जो 10 उपनिषद कहे गए हैं, इसके कठकाठ्य, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, अश्वेता, स्वतर, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद। तो इन उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। तो उस उपनिषदी, बृहदक आरण्यक उपनिषदी, यानी उस बृहद आरण्यक नाम के उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था मैत्रेयी। ठीक है, तो मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, तो वो कैसी थी भाई? वो दार्शनिक थी, यानी दर्शन पे विचार करने वाली। दर्शन का मतलब होता है कि दर्शन बताता है कि आत्मा कैसी है, आत्मा कहाँ से आई, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष कैसे मिलती है, धर्म क्या है, व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इस बारे में दर्शन चर्चा करता है। ठीक है, तो दर्शन दृश्य धातु से बनता है, तो दर्शन दृश्य धातु से बनता है, मतलब देखना। क्या देखना? तो भाई किसे देखना? तो अंतः चक्षु से, यानी एक बाहरी चक्षु है हमारे पास, चक्षु मतलब नेत्र, जो दो नेत्र हैं ये भौतिक नेत्र है, और एक अंदर का नेत्र होता है अंतः चक्षु जिसको बोलते हैं। तो किसको देखना भाई? दृश्य, दर्शन का अर्थ है दृश्य यानी देखना। किसको देखना, किससे देखना और क्यों देखना? तो बताते हैं कि किससे देखना, यानी किससे देखेंगे आप? तो अंतः चक्षु से, यानी अंदर जो चक्षु है, इस चक्षु से नहीं, इस चक्षु से, अंदर जो चक्षु विद्यमान है, जो नेत्र है, जो आंख है, उसे देखना है। किसको देखना है भाई? देखने वाला भी कोई चाहिए, तो बता रहे हैं किसको? तो अंतिम सत्य को देखना है। अंतिम सत्य यानी नोबेल ट्रूथ, उसको देखना है। तो अंतिम सत्य क्या है? तो परमात्मा अंतिम सत्य है। और किस लिए देखना है भाई? कोई तो कारण होगा, तो बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो दर्शन मोक्ष की प्राप्ति पर जोर देते हैं। तो ये मतलब कि बृहदारण्यक नाम का उपनिषद जो है वो याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी जो थी वो दार्शनिक रुचिमती थी, यानी दर्शन के ऊपर विचार रखने वाली और गहन अध्ययन करने वाली थी। वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षयति, जिसको याम मतलब जिसको, जिसको मतलब किसको? मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य ऋषि आत्म तत्व शिक्षयति, यानी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, परम सत्य के बारे में शिक्षयति मतलब शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे। ठीक है, अब बताइए जनकस्य सभायाम, जो जनक, जो सीता जी के पिताजी थे, तो जनकस्य सभायाम, उनके सभा में, तो पहले राजा के दरबार में विद्वानों की सभा का आयोजन होता था। तो विद्वानों के सभा का आयोजन होता था और उसमें विभिन्न विभिन्न विद्वान अपना अपना मत रखते थे, शास्त्र के ऊपर चर्चा होता था। आज भी काशी में यह परंपरा मतलब सुव्यवस्थित है शास्त्रार्थ के रूप में।
तो पहले भी ये होता था, यह प्राचीन काल की मतलब परंपरा रही है, तो संस्कृति रही है। तो बता रहे हैं कि जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशलाः गार्गे वाचकनवै तिष्ठति स्म। बता रहे हैं कि जनक की सभा में भी स्त्री का उल्लेख मिलता है कि एक ऐसी स्त्री थी जो दर्शन पे विचार रखने वाली आत्मवेत्ता थी। कौन थी भाई? तो जनकस्य सभाया में, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशलाः, शास्त्र के विषय में कुशल यानी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्ञान रखने वाली कौन थी? तो गार्गी वाचकवनी तिष्ठति स्म, बहुत बोलने वाली गार्गी थी, एक गार्गी नाम की एक ऋषिका थी, मतलब महान स्त्री थी। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ में बताया जा रहा है कि समाज में जैसे पुरुषों का योगदान रहा है प्राचीन काल से, वैसे ही स्त्रियों का भी योगदान रहा है। ठीक है, इसीलिए स्त्री और पुरुष ये दोनों जाति लिंग के आधार पे कोई भेदभाव न हो, यही सिखाने के लिए, यही बताने के लिए इस पाठ रूपी जो निबंध है, एक प्रकार का निबंध है, तो इस निबंध को इस पाठ में संकलित किया गया है। ठीक है, बता रहे हैं कि महाभारते अपि, महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं, तो महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदानुशीलन पराः सुलभायाः वर्णनम लभ्यते। बताएंगे सुलभा नाम की एक स्त्री थी, तो बताएंगे महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम यानी पूरे जीवन तक, जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन तक वेदांत अनुशील परंपरायाः यानी वेदांत यानी उपनिषदों के अनुशीलन मतलब अध्ययन, परायाः मतलब अध्ययन में तत्पर जो कौन थी? सुलभा, उसका वर्णन प्राप्त होता है। वर्णनम लभ्यते, वर्णन का मतलब उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बता रहे हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य, एक वैदिक संस्कृत साहित्य होता है जो वेदों से लिया गया है, वेदों से संबंधित है। ठीक है, जिसका कोई कर्ता नहीं है, तो वेद को अपौरुषीय बोलते हैं। अपौरुषीय का मतलब होता है कि जिसका रचना किसी पुरुष ने नहीं किया, अर्थात वो अनादि है, उसको अपौरुषीय बोलते हैं, वो वैदिक रचना है। मतलब कि लौकिक संस्कृत साहित्य, ये जो लौकिक संस्कृत साहित्य है उसमें प्रायण, प्रायण मतलब प्रायः यानी सामान्यतः, प्रायः कभी कभी, प्रायः चत्वारिंशत् कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततः लभ्यन्ते। बता रहे कि लौकिक जो संस्कृत साहित्य है, जैसे लौकिक अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का लौकिक संस्कृत साहित्य है, मेघदूत हो गया लौकिक संस्कृत साहित्य है, और बाकी अन्य अन्य ग्रंथ भी हैं साहित्य के जो लौकिक साहित्य है। तो बता रहे हैं कि उसमें प्राय चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब होता है कि 40, चत्वारिंशत् मतलब 40, तो चत्वारिंशत् मतलब होता है 40 कवित्रीणाम यानी 40 कवित्रियों का, ऐसे कवि जो स्त्री कवि हुई उनको कवित्री बोलते हैं। तो कवित्री नाम मतलब कवित्रियों का, चत्वारिंशत् मतलब 40, चत्वारिंशत् मतलब 40, 40 क्या बोलता है? 40 कवियों का, कवित्रियों का सार्धशतम पद्यानि, सार्धशतम, शतम का मतलब 100, सार्ध का मतलब आधा, यानी 100 और आधा, 100 का आधा कितना होगा? 50, यानी कितना हो गया? 150, तो कितना हो गया? सार्धशतम का मतलब 150, मतलब 150 हुआ। सार्धशतम मतलब 150, और चत्वारिंशत् मतलब 40, चत्वारिंशत् मतलब 40, सार्धशतम मतलब 150। बता रहे हैं कि चत्वारिंशत् कवित्री नाम यानी 40 कवित्रियों का सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततः लभ्यन्ते, यहाँ वहाँ, इतस्ततः मतलब यहाँ वहाँ, इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, वो हमें प्राप्त होता है। लभ्यन्ते मतलब प्राप्त होता है क्या? सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण, पद्य जो हैं, पद्य मतलब गायन विधि के द्वारा जैसे श्लोक बनाए जाते हैं, तो श्लोक को रुचिकर बनने के लिए गायन प्रवृत्ति में प्रवृत्त, जैसे कोई भी शिक्षा देना है तो शिक्षा और गद्य में देते हैं, मतलब कथानक के रूप में देते हैं, तो उतना रुचिकर नहीं लगता जितना गायन विधि के द्वारा गा कर दिया जाता है। जैसे राम की कथा है, तो राम की कथा ऐसे कोई कथानक में बताए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, तो उसमें गायन विधि से है, तो गायन विधि से है तो वो ज़्यादा सुंदर दिखता है। जैसे है सुत सभी, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धाम अति भट्ट बलवाना। सीता जी बोल रही हैं, जब हनुमान जी गए हैं अशोक वाटिका में सीता जी के पास राम जी का संदेश लेकर के और सीता जी को खोजने के लिए, तो वहाँ का प्रसंग है, गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छा पद्य के माध्यम से कहा है, वहाँ पे चौपाई के माध्यम से सीता जी पूछ रही हैं, तो हनुमान जी तो गए हैं लंका में प्रवेश किए हैं, तो मक्षिका के समान इतना छोटा रूप ग्रहण करके गए हुए हैं, तो वहीं सीता जी के सामने गए हैं, अंगूठी ऊपर से गिराए हैं, तो सीता जी पहचानी है कि हाँ ये राम जी की ही अंगूठी है, तो मुद्रिका वो पहचान ली है सीता जी ने।
तब सीता मुद्रिका पहचानी। उसके बाद में क्या होता है कि सीता जी को हनुमान जी बोलते हैं कि माता, हमारी सेना तैयार है लंका पे आक्रमण करने के लिए। हम आपका संदेश लेके प्रभु श्री राम के पास जाएंगे और वहाँ से युद्ध की तैयारी होगी। तो वहीं सीता जी के मन में संशय है कि ये बंदर इतना छोटा है। तो इसी पद्य के माध्यम से बताया कि है सूत कपि सब तुम ही समाना, कि हे कपि, कपि का मतलब होता है बंदर। तो है सूत कपि सब तुम ही समाना, हे सूत मतलब पुत्र, हे पुत्र, कपि सब तुम ही समाना, यानी तुम्हारे समान ही इतने छोटे छोटे बंदर हैं क्या सब? जो सेना तुम बोल रहे हो कि सेना पूरी हमारी तैयार है लंका पे आक्रमण करने के लिए, तो ये इतनी छोटी छोटी ही तुम्हारी सेना है क्या? सब कपि तुम्हारे ही समान है क्या? तो है शुद्ध कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। बता रहे कि तुम तो इतने छोटे हो तुम लोग, और ये जातु धान जो राक्षस लोग हैं ये बहुत बलवान है। तो है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। बोले कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में दिल में बहुत संदेह हो गया है कि ये युद्ध कैसे तुम लोग जीत पाओगे। हनुमान जी को सीता जी बोल रही हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा। तब हनुमान जी सोचे कि भाई अब तो कुछ दिखाना होगा, माता तो अनभिज्ञ है अभी। तो माता के सामने अपना स्वरूप प्रकट कर रहे हैं हनुमान जी। तब बताएंगे तब प्रभु प्रकट कीन निज देहा। तब हनुमान जी ने अपना विशाल शरीर दिखाया एकदम सीता माता को। कि तब प्रभु प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, यानी भूधर के आकार का पूरा विशाल धरती के आकार का शरीर उनका निकला, और कनक यानी सुवर्णमय चमचम एकदम शरीर चमक रहा है उनका। तो ये क्या हुआ? ये कहने का तात्पर्य यह है कि गद्य के माध्यम से ज़्यादा समझ में, पद्य के माध्यम से गायन विधि से समझ में आ रहा है ना। तो गायन रूपेण होता है, तो वही बताएंगे चत्वारिंशत् कवित्री नाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततः लभन्ते, प्राप्त होते हैं। तासु विजयांका प्रथमम कल्पा विद्यते, यानी तासे उन कवित्रियों के मध्य में एक विजयांका नाम की कवित्री हुई। विजयांका बहुत प्रसिद्ध कवित्री, इनको सांवले रंग के लिए जाना जाता है। यानी इनका रंग कैसा था? श्याम वर्ण का था। जैसे कृष्ण जी श्याम वर्ण के थे, वैसे ही ये भी श्याम वर्ण की थी विजयांका, इनका नाम था विजयांका। बता रहे साचा श्याम वर्णासीद इति पद्य अनेन स्फुटी भविष्यति। वो कैसी थी? तो श्याम वर्ण की थी, यानी श्याम रंग था उनका। कहाँ से ये प्रतीत होता है, कहाँ से मिलता है? तो इस श्लोक के द्वारा पद्य अनेन स्फुटी भविष्यति। स्फुटी भवती मतलब ज्ञान होता है हमको। कहाँ थे? बता रहे नीलोत्पलदल श्यामाम विजयांका मजानता, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। नीलोत्पलदल श्यामाम विजयांका मजानता, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। बता रहे हैं कि भाई ये जो दंडी कवि हुए हैं, ये कवि हुए दंडी, उन्होंने बताया कि ये सरस्वती कैसी है? तो सर्वशुक्ला सरस्वती, यानी सरस्वती कैसी है? सर्वशुक्ल है, मतलब एकदम शुक्ल है, शुभ्र वस्त्र की धारण की हुई है, इसीलिए ये सरस्वती कैसी है? सर्वशुक्ला सरस्वती। कौन बोला? वृथैव दंडिना प्रोक्तम। दंडिना मतलब दंडी के द्वारा, प्रोक्ता मतलब कहा गया। वृथैव यानी उचित प्रतीत नहीं होता, बेकार में कह दिए हैं सर्वशुक्ला सरस्वती। क्यों? क्योंकि वो विजयांका को नहीं देखे थे। विजयांका कैसी है? श्याम वर्ण की है, यानी थोड़ी सांवली कलर की है। तो उनके पास भी क्या है? विद्या है, महान विद्या, वो विद्यावान थी, विद्यावती थी वो विजयांका। इसीलिए ये वृथा ही प्रतीत होता है कि दंडी ने जो सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है, ये सम्यक प्रतीत नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता है कि ये विजयांका तो श्याम वर्ण की थी, फिर भी इसकी प्रसिद्धि हुई, तो ये सर्वशुक्ला सरस्वती अच्छा नहीं कहा गया है। नीलोत्पल दल श्यामाम, यानी नील ओत्पल का मतलब होता है कमल, नीलम जो तदुत्पलम नीलोत्पलम, उसका दल यानी जो पंखुड़ी, उस श्यामाम श्याम कलर का है, जो रंग का है, श्याम रंग का है। वैसी विजयांकाम अजानता, विजयांका को वो नहीं जानते थे दंडी कि ये जो विजयांका है सर्वबुद्धि संपन्न है, ये कैसी है? ये श्याम वर्ण की ही है। अगर वो जानते होते कि ये विजयांका श्याम वर्ण की होकर के विद्या के मतलब विद्या का स्थान है, तो कभी नहीं कहते कि सर्वशुक्ला सरस्वती होती है। वो कहते कि सर्वशुक्ला सरस्वती नहीं होती है, वो किसी भी वर्ण की सरस्वती हो सकती है। समझ में आ गया? इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तात्पर्य है कि नीलोत्पल श्यामाम विजयांका मजानता, वृथैव दंडिना प्रोक्तम सर्वशुक्ला सरस्वती। यानी दंडी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सर्वशुक्ल जो होता है वही सरस्वती होती है, वो शामली भी हो सकती है, ज्ञान का आधार हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं कि तस्याह
काल तस्याः कालः अष्टम शतकम इत्यनुमीयते। बता रहे कि 8वीं शताब्दी उनका काल माना जाता है। किनका? विजयांका का। तस्याः मतलब विजयांका का काल अष्टम शतकम इत्यनुमीयते माना जाता है। ठीक है। तो चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य राज्ञी, यानी चालुक्य वंशीय जो चंद्रादित्य राजा थे उनकी रानी एक थी कौन? विजय भट्टारिका। यानी चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य हुए, उनकी रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। वो भी विजयांका इति बहवो मनमते, उनको ही विजयांका के रूप में माना जाता है, ऐसी मान्यता है। बहुत लोग मानते हैं कि चंद्रादित्य जो चालुक्य वंश के राजा हुए उनकी पत्नी जो विजय भट्टारिका थी वही विजयांका है। ठीक है। पता है किम च उसके बाद में शीला भट्टारिका देव कुमारिका रामभद्रा प्रभृतयः दक्षिण भारतीया संस्कृत लेखिका स्व स्फुट पद्धति प्रसिद्धा। बता रहे हैं कि उनके साथ साथ एक कवित्री भी प्रसिद्ध हुई थी। कौन कौन? तो शीला भट्टारिका थी, देव कुमारिका थी, रामभद्रा प्रभृति दक्षिण भारतीय की जो दक्षिण भारत की महिलाएं थी ये भी संस्कृत लेखिका थी। वो अपने अपने पद के द्वारा इनके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। उसके बाद में आगे है यहाँ पे कि बता रहे हैं कि विजयनगर राज्य का नरेशा जो नरेश थे संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नति विदितमेव। यानी विजयनगर के जो नरेश थे संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। ठीक है। ये विदितमेव ऐसे जाना जाता है। लेकिन तेसाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञयो अभ्यान, उनके अंतःपुर मतलब राज्य में, अंदर राज्य में, अंतःपुर मतलब राज्य भवन में संस्कृत रचना कुशलाः संस्कृत रचना के कुशल, संस्कृत रचना में कुशल राज्ञयो अभयन राजा भी हुए। किनके दरबार में? तेसाम अंतःपुर मतलब विजयनगर के नरेश के। ठीक है। कंपन राय से जो कंपन आए हुए चतुर्दश शतकम यानी 14वीं शताब्दी के रागी, उनकी रानी थी गंगा देवी, जिन्होंने मथुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिन विजय घटनाम आश्रित आरचित। उन्होंने अपनी स्वामी मतलब कंपन राज के विजय में उन्होंने कोई युद्ध किया, उसमें विजय उनकी प्राप्ति हुई, तो विजय को बताने के लिए मथुरा विजयम नाम का उन्होंने ग्रंथ की रचना किया, वो स्त्री ने। ठीक है। उसके बाद में बता रहे हैं उनकी रानी ने, उसके बाद में आगे बता रहे हैं कि विजय घटनाम आश्रित और चता, विजय घटना को लेकर के उन्होंने ग्रंथ रचा। कितने? उनकी पत्नी गंगा देवी ने। किनकी पत्नी? कंपन आई पत्नी। क्या ग्रंथ का नाम है? तो मधुर रथा नाम। बता रहे हैं कि तत्र अलंकार नाम सन्निवेश आवर्जक वर्जते, उसमें अलंकार मतलब बहुत सुंदरता है और आवर्जक मतलब राग है और कथानक बहुत अच्छा है वहाँ का। ठीक है। उसको बता देंगे तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके संवत्सरं कुर्वतः अच्युत रायस्य रागी तिरुमालाम्ब वरदाम्बिका परिणयम नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम अरचयत। बता रहे हैं कि तत्र अलंकार, बता रहे हैं कि तस्मिन्नेव राज्य मतलब उसी राज्य में, किस राज्य में? कंपन राज्य के राज्य में षोडश शतके मतलब 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वता शासन करते हुए अच्युत राय से मतलब अच्युत राय के रागी मतलब उनकी रानी तिरुमलाम्बा, उनका नाम क्या था? तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म चंपू काव्य। चंपू काव्य का मतलब होता है कुछ गद्य में रहेंगे यानी कहानी के रूप में, और कुछ पद्य यानी गायन विधि में गाने वाले श्लोक होंगे। ठीक है। उसके बाद मतलब तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्याम ललित पद विभ्यायन चाति व शोभ्यते। बताएंगे तत्र मतलब उनके मध्य में संस्कृत गद्य से यानी गद्य जो कहानी के रूप में लिखे गए हैं उनकी छठा यानी शोभा समस्त पदावल्या, समस्त पदावली सभी पदावलियों का जो पद्य है वहां पर दिए गए हैं ललित पद विन्यास, ललित मतलब मधुर पद विन्यास से यानी शोभा से, विन्यास का मतलब सजावट से, अतीव शोभते बहुत अच्छा शोभायमान होता है। ठीक है। समझ रहे हैं कि संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त जो बड़े बड़े समस्त पद हैं, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पद, संस्कृत में बहुत बड़े लंबे लंबे पद होते हैं, एक एक लाइन की एक एक शब्द हो जाएंगे। तो संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम दीर्घतमम यानी दीर्घतम मतलब दीर्घ से भी जो दीर्घ है, बड़ा से भी बड़ा है, उसका समस्त पदम तत्रैव लभ्यते, तत्रैव जो महाकाव्य उन्होंने लिखा, जो ग्रंथ लिखा उसमें लभ्यते नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं आप कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा रावः, जिनका जन्म 1890 में हुआ, 1953 में निधन हुआ, नामधेयः विदुषी अतीव प्रसिद्धा। बता रहे हैं कि आधुनिक काल में अभी जो काल चल रहा है उस समय में संस्कृत लेखिकासु यानी संस्कृत लेखिकाओं के मध्य में पंडिता क्षमा राव नाम की एक लेखिका हुई, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और देहांत उनका 1953 में हुआ। नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा, विदुषी का मतलब होता है विद्वान, उनकी अधिक प्रसिद्धि है। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि तयाः स्वपितुः
तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषा जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शंकर चरितम। उसमें क्या है, तो अपने पिता, स्वपितु मतलब अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित, उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, तो स्वपितु मतलब अपने पिता का जीवन चरित्र के वर्णन करने के लिए उन्होंने शंकर चरित्र नाम का ग्रंथ रचा, रचितम। ठीक है। उसके बाद में गांधी दर्शन प्रभावित, वो गांधी के दर्शन से प्रभावित थी। गांधी जी क्या बोलते थे, अहिंसा ही परमो धर्म, यानी सत्य कभी नहीं बोलो, सत्य बोलो। वहीं सा सत्याग्रहिता, यानी सत्य बोलने वाली थी कौन, ये जो पंडिता क्षमा राव थी वो। ठीक है। बता रहे कि मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखा। कौन कौन, तो मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रतिवती। उन्होंने कथानक ग्रंथ भी लिखा और श्लोक के माध्यम से भी ग्रंथ लिखा। ठीक है। उसके बाद वर्तमान काले, यानी वर्तमान काल में, अभी के समय में, लेखन रतासु, यानी लेखन में जो रत हैं, लिखने में जो रत हैं, उनमें कवित्रिशु, कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमार मिश्र प्रभृतया अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। बता रहे हैं कि लेखन रतासु, लेखनों में जो रत हैं, यानी लेखन ही जिनका सर्वस्व है, उनमें कवित्रिशु में पुष्पा दीक्षित नाम की एक कवित्री हुई है, और वनमाला भवालकर हुई है, और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये 3 कवित्री हैं अभी वर्तमान काल में। ये मिश्र प्रभृतया अनुदिनम, यानी प्रतिदिन संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति, ये सभी संस्कृत साहित्य को आगे पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना ये पाठ समाप्त हुआ, और इसमें स्त्रियों का जो चरित्र चित्रण है उनके बारे में जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होता है। और स्त्रियों का जीवन जैसे पुरुषों का जीवन है, जैसे वैसे ही स्त्रियों का जीवन है। समानता समभाव से सभी को देखना चाहिए, समाज वाले को या किसी परिवार के कोई व्यक्ति है वो अपने पुत्र और पुत्री में भेद न करे। ऐसा इस पाठ का तात्पर्य रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये पाठ अच्छा लगा होगा। बाकी आप कोई भी ऐसी समस्या हो तो टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः। हर हर महादेव।